Hi guys, good evening. Myself Nitin Chaudhary, nursing tutor Index Nursing College Indore. My topic discuss meningitis. आज हम meningitis के बारे में बात करेंगे। meningitis इन्फ्लामेशन क्या होता है। Introduction. Meningitis is inflammation swelling of the protective membranes कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजाइटिस मतलब जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन उसमें एक इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग आने लगती है। कॉल्ड ए बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन हो जाता है एंड फ्लूड सराउंडिंग द ब्रेन। उस एरिया पे फ्लूड मौजूद हो जाता है, जमा हो जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली केसेस, बहुत सारे केसेस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्वेलिंग, हावेयर इंजरी में, कैंसर, क्रिएटिन ड्रग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस आल्सो कैन कॉजेस meningitis. Definition: a dangerous illness which affect the brain and the inside of the bone in your back the spinal cord। मतलब कि डेंजरस जो इन्फेक्शन होता है, इलनेस विच अफेक्ट जो पड़ता है अपनी ब्रेन एंड बोन्स में, बैक साइड जो बोन होती है ना, स्पाइनल एल, लंबर एल और इनमें कॉर्ड में, वो उसमें इन्फेक्शन जल्दी चांस होते हैं ब्रेन में। सिम्टम्स ईयरली मेनिंजाइटिस सिम्टम्स में मिमिक द फ्लूइंजा। सिम्टम्स में डेवलप आवर सर्वाइरल आवर्स और आवर ए 5 days। Possible sign and symptoms in anyone older than the age of 2 includes। इसमें सडन जो हो सकता है वो अपना सडन हाई फीवर, स्टिक नेक। सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं इसमें? सेवर हेडेक भी हो सकता है, दैट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एंड हेडेक एंड नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। देन कन्फ्यूज़न और डिफ़िकल्टी कंस्ट्रक्शन, देन सीजर भी आ सकते हैं, देन स्लीपिंग और डिफ़िकल्टी वर्किंग, देन सेंसिटिविटी टू लाइट, नो एपेटाइट और थर्स्ट, स्किन रेशेस समटाइम्स सच इन मेनिकोकोकल मेनिंजाइटिस। स्किन रेशेस जैसे कि ये समटाइम मेनिकोकोकल मेनिंजाइटिस, उसको स्किन रेशेस बोलते हैं, जैसे स्किन में दाग धब्बे जैसे रेशेस टाइप की हो जाती है। साइन इन न्यूबॉर्न मतलब न्यूबॉर्न बच्चों में भी हो सकता है। न्यूबॉर्न में इन इन्फेंट एंड में सो दिस साइन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं? हाई फीवर हो सकता है, कंस्टेंट क्राइंग हो सकता है, इन एक्सिस स्लीपिंग और इरिटेबिलिटी हो सकती है, देन डिफ़िकल्टी वर्किंग फ्रॉम स्लीप, इनएक्टिविटी और स्लूजीनेस, देन नॉट वर्किंग टू ईट, देन पुअर फीडिंग, vomiting, a bulge in the soft spot on top of a baby's head, fontanelle, and then stiffness in the body and neck। देन कॉजेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके मेनिंजाइटिस होने के? जैसे कि वायरल इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ये एक जो होता है, जो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होता है मेनिंजाइटिस में, फ्लूइड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, रियरली फंगल एंड प्रेसिटिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटिंग, आइडेंटिफाई द केसेस causes in essential, then bacterial meningitis, bacterial that enter the blood stream and travel to the brain and spinal cord causes acute bacterial meningitis, but it can also occur when bacteria directly invade the meninges, the may be caused by an ear or sinus infections, a skull fracture or rarely some surgeries। several strain of bacteria can causes acute bacteria meningitis most commonly। मोस्ट जैसे कॉमनली मेनिंजाइटिस होता है उसमें सीवियर, जैसे किसी को सर्जरी हुई उसमें भी आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन वगैरह। देन स्कल फ्रैक्चर हो जाते हैं कहीं पे अपने, तो हड्डी फ्रैक्चर होने के कारण वहाँ भी
अपने मेनिंजाइटिस हो सकता है। बहुत सारे मेनिंजाइटिस जैसे वायरल मेनिंजाइटिस, देन क्रोनिक मेनिंजाइटिस, देन फंगल मेनिंजाइटिस, देन पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है? वायरल मेनिंजाइटिस इज यूज माइल्ड एंड ऑफ्टन क्लियर ऑन इट्स वोन। मोस्ट केसेस इन द यूनाइटेड स्टेट आर कॉजेज बाय ए ग्रुप ऑफ वेरियस नाउ एज enterovirus, which are most common in late summer and early fall. Various such as herpes simplex virus, HIV mumps virus, West Nile virus and other also can causes viral meningitis। इसमें क्या क्या हो सकता है वायरल मेनिंजाइटिस में? मोस्ट जो केसेस हैं यूनाइटेड स्टेट में होते हैं, मतलब कि आर कॉजेज बाय ए ग्रुप वायरस, नो एंटर वायरस विच, जैसे HIV हो गया, सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, मम्स वायरस हो गया, वेस्ट नील वायरस हो गया। इसमें ये कोजेज ज़्यादा वायरल मेनिंजाइटिस फैलने के चांस होता है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई एंड मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जैसे किसी को टीबी हो गई फेफड़े में, या ट्यूबरक्लोसिस जैसे कि बोन में टीबी हो जाता है, उसमें भी वो ग्रोइंग क्रोनिक मेनिंजाइटिस उसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। दैट इन्वेटेड द मेम्ब्रेन्स एज फ्लूइड सराउंडिंग आर ब्रेन कोजेस क्रोनिक मेनिंजाइटिस। ब्रेन में भी क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस डेवलप्स आवर 2 वीक और मोर। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक मेनिंजाइटिस हेडेक, फीवर, वोमिटिंग एंड मेंटल क्लूडनेस हो सकता है। इसमें क्या क्या क्रोनिक सिम्टम्स क्या क्या क्रोनिक मेनिंजाइटिस में हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है एंड मेंटल क्लूडिंगनेस हो सकता है, आर सिमिलर टू दोज ऑफ एक्यूट मेनिंजाइटिस। देन फंगल मेनिंजाइटिस में देखते हैं, फंगल मेनिंजाइटिस इज रिलेटिवली अनकॉमन in the United States. It may mimic acute bacterial meningitis. If often characterized by breathing in fungal spores, the may be found in soil, decaying wound and bird droppings. Fungal meningitis, it's contagious from persons to person. Then cryptococcal meningitis is a common fungal form of the disease that affect people with immune deficiency such as its life threatening or in if not trending with a fungal antifungal medication even with treatment fungal meningitis may occur। फंगल मेनिंजाइटिस में क्या क्या हो सकता है? फंगल मेनिंजाइटिस होता है मतलब कि ब्रीथिंग फंगल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इसमें। देन वुंड एंड बर्ड ड्रॉपिंग हो सकता है। और देन ये फंगल जो मेनिंजाइटिस होता है अपना, ये एड्स जैसे लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ जीवन भर हो सकता है अपना, एड्स के थ्रू हो सकता है, इम्यून डेफिशिएंसी के थ्रू हो सकता है। तो एंटी फंगल मेडिकेशन विथ एन एंटी फंगल मेडिकेशन इवन विथ ट्रीटमेंट, इसमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलता है। फंगल मेनिंजाइटिस होकर रिकवर, ये इससे रिकवर हो सकता है, सुधार हो सकता है इसमें फंगल एंटी फंगल मेडिकेशन से। देन देखेंगे पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। पैरासाइटिस कैन कॉजेज ए रेयर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस सेल्स इसोनोफिल्स मेनिंजाइटिस parasite meningitis can also be caused by a typeworm infection in the brain, cystic rosis or cerebral malaria. Amoebic meningitis is a rare type that is sometimes contracted through swimming in fresh water and can quickly become life-threatening. The main parasites that causes meningitis typically infect animals. People are usually infected by eating food contaminated with these parasites. Meningitis is spread between people. पैरासाइट्स होता है मतलब कि जैसे कि एक मेनिंजाइटिस सेल्स एंड मलेरिया से हो सकता है। देन अपना जो एनिमल से भी हो सकता है इन्फेक्टेड, टिपिकली इन्फेक्टेड तो होते हैं ना। देन यूजुअली इन्फेक्टेड ईटिंग फूड से भी कंटामिनेटेड हो सकता है विथ दिस पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट मेनिंजाइटिस होता है। अब देखते हैं देन रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर मेनिंजाइटिस इंक्लूड
इसमें स्कीपिंग वैक्सीनेशन रिस्क रिसेस फॉर एनीवन हु हैज़ does not completed the recommended childhood और एडल्ट वैक्सीनेशन शूट। मतलब कि एक जो अपना को बचपन में जो टीका लगता है चाइल्डहुड में, एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल, उससे भी अपना रिस्क फैक्टर हो सकता है। एज मोस्ट कॉजेज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस ऑकर इन चिल्ड्रन यंगर देन एज 5। मोस्ट जो केसेस होते हैं वायरल मेनिंजाइटिस में, ये चिल्ड्रन में अधिकतर दिखते हैं। बैक्टीरियल meningitis is common in the under एज 20। बैक्टीरियल जो होता है ना वो अंडर जो 20 के एज तक होते हैं उनको बैक्टीरियल ज़्यादा कॉमन होता है, उसमें ज़्यादातर 20 एज में होता है। देन लिविंग इन ए कम्युनिटी सिटिंग, कॉलेज जैसे कि कम्युनिटी सिटिंग कहीं जाओगे आप रूरल एरिया, एंड देन कॉलेज स्टूडेंट लिविंग इन dormitories, personal on military bases, and then children in boarding schools and child care facilities are at a greater risk of meningococcal meningitis. This is probably because the bacterium is spread through the respiratory route and spread quickly through large drop pregnancy increase the risk of listeriosis and infections caused by listeria bacteria, which may also causes meningitis. Listeriosis increases the risk of miscarriage, stillbirth and premature delivery. देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। मेनिंजाइटिस कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीवर द longer you or your child has the disease. Without treatment, the greater the risk of seizure and permanent न्यूरोलॉजिकल डैमेज इंक्लूडिंग। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है आप ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, आपका ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो आप, तो रिस्क हो सकता है सीजर आ सकते हैं आपको। देन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है ब्रेन, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या हो सकता है, हेयर लॉस होंगे। दूसरी बात मेमोरी डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपकी याददाश्त जा सकती है, लो हो सकती है, आपके बाल जा सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, आप सही तरीके से बोल नहीं पाओगे, ब्रेन डैमेज हो सकता है आपका दिमाग, गेट प्रॉब्लम, सीजर्स, किडनी फेलियर, शॉक, देन डेथ। ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस। दैट प्रिवेंशन, these steps can help prevent meningitis. Wash your hand, careful hand washing help prevent the spread of germs. Teach children to wash their hands often, especially before eating and after usually the toilet. Spending time in a crowd public place or petting animals show them how to usually and thoroughly wash and rinse their hand. Parasite good hygiene, don't shark drink food, straw eating utensil, lip balm or toothbrush with anion is. Teach children and teens to avoid sharing these items too. And then stay healthy, maintain your immune system by getting enough rest, exercising regularly, and eating a healthy diet with plenty of fresh food, वेजिटेबल एंड वूल ग्रेन्स। क्या क्या इसमें प्रिवेंशन हो सकते हैं, तो ये प्रिवेंशन उसने बताया कि पैरासाइट अपने को गुड हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरी बात ड्रिंकिंग डू नॉट ड्रिंक शेयर ड्रिंक, मतलब अपना जो पानी पी रही हो किसी और को झूठा नहीं पिला सकते हो आप। फूड है जैसे कि स्ट्रॉ ईटिंग यूटेंसिल्स, टूथब्रश है कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। टीच चिल्ड्रन एंड टीन्स टू अवॉइड शेयरिंग दिस आइटम टू।
देन स्टे हेल्दी, आपको रोज़ मेंटेन यूर इम्यून सिस्टम आपका मेंटेन होना चाहिए। देन एक्सरसाइज होनी चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। ईटिंग हेल्दी खानी चाहिए, साफ़ सुथरी, विथ प्लेंट ऑफ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, ख़राब वाले नहीं होने चाहिए। वेजिटेबल्स एंड वूल जिंजर। कवर योर माउथ when you need to cough or sneeze. Be sure to cover your mouth and nose. If you are pregnant, take care with food. Reduce your risk of listeriosis by cooking meats, including hot dog and deli meats, to 165 fat 74 Celsius में. Avoid cheese made from unpasteurized milk. Choose cheese that are clearly labeled as being made with pasteurized milk. Vaccination. Some form of bacteria meningitis are preventable with the following vaccinations: Haemophilus influenza type B, HIV vaccines, pneumococcal conjugated vaccines, pneumococcal polysaccharide vaccination, meningococcal conjugate vaccination. Then today my topic close. Thanks all guys.